ब्यूरो चीफ केजे श्रीवत्सन हमारे साथ जुड़ गए। श्रीवत्सन, बड़े बड़े आरोप अशोक गहलोत की तरफ से और साथ ही जाते जाते एक हुंकार भर दिया उन्होंने कि अगर जनता आकर राजभवन को घेर लेगी तो हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। क्या मतलब है इसका? जी बिल्कुल, देखिए अब अशोक गहलोत आर पार की लड़ाई के मूड में आ गए। इतने दिन केवल सचिन पायलट के खिलाफ खुलकर आरोप लगा रहे थे, लेकिन अब उन्होंने ये कहा कि एक हफ्ते में 2 बार राजभवन जाके मिल चुके हैं। राज्यपाल से कहा कि सोमवार को वे विधानसभा का सत्र बुलाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें वक्त नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में अभी उन्होंने विधायक दल की बैठक की है और अपने विधायकों को लेकर राजभवन के पास आ रहे हैं। यदि राजभवन में उन्हें मुलाकात की अनुमति नहीं दी जाती है विधानसभा के सभी विधायकों के साथ, तो यहां पर बैठकर धरना देकर राज्यपाल को समझाने की कोशिश करेंगे। ये तो एक बात कही। दूसरी बात, उन्होंने साफ कहा कि राज्यपाल यदि उन्हें मिलने की अनुमति नहीं देते, विधानसभा में का सत्र नहीं बुलाते, बहुमत साबित करने की अनुमति नहीं देते, तो कल को यदि राज्य की जनता राजभवन के सामने आकर यदि धरना प्रदर्शन करने लग जाए तो उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी। बहुत बड़ी बात बोली है, मुख्यमंत्री है, कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री के पास रहती है। उनका ये काम होता है कि राजभवन के पास कोई जमघट न लगने दें। लेकिन आज एक मुख्यमंत्री खुद इस तरह की बात बोल रहा है, अंदाजा लगाया जाना मुश्किल नहीं है कि टकराव की स्थिति किस कदर पहुंच चुकी है। और अब राजभवन पर उन्होंने राज्यपाल पर भी एक तरह से इंडिकेशन किया है कि उन्हें किसी के दबाव में नहीं काम करना चाहिए। संवैधानिक पद है राज्यपाल का, तो ऐसे में उन्हें तत्काल सोमवार को, जो कि सरकार चाहती है कि सोमवार को विधानसभा का सत्र बुला लिया जाए, उसकी अनुमति तत्काल दे देनी चाहिए। राजभवन पर प्रेशर बनाने की ये कोशिश है। अब यही देखना है कि राजभवन का ये दरवाजा जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनके सभी विधायक यहाँ आते हैं, समर्थक, तो ये खुलता है या नहीं, राज्यपाल इन लोगों से मुलाकात करते हैं या नहीं, किस तरह का हाई वोल्टेज ड्रामा मैं इसे कहूंगा, क्योंकि अब कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया कि वे राज्यपाल यदि उनको मुलाकात का मौका नहीं देते, वक्त नहीं देते, तो यहाँ बैठकर धरना देकर राज्यपाल को समझाने की कोशिश करेंगे। श्रीवत्सन, देखिए आरोप है ये तो कि बहुत आसान है इस तरह से आरोप लगा देना कि जो राज्यपाल हैं वो किसी दबाव में काम कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर एक बात समझी जाए, किसी भी सरकार के लिए क्या तरीका होता है अपना बहुमत सिद्ध करने का? फ्लो टेस्ट। जो सरकार है वो लगातार कह रही है गवर्नर को कि जी फ्लो टेस्ट करा दीजिए। गवर्नर क्यों नहीं फ्लो टेस्ट कराना चाह रहे हैं, ये बात समझ में नहीं आ रही, क्योंकि ये काम तो गवर्नर का होना चाहिए, सरकार को कहना कि भाई आपके ऊपर आरोप है कि आप अल्पमत में हैं, आइए आकर प्रोटेस्ट कीजिए। देखिए, नियम तो यही कहता है कि जब मुख्यमंत्री राज्यपाल से मिलते हैं, क्योंकि सरकार जो होती है वो राज्यपाल की सरकार होती है। कहते हैं कि ये राज्य की सरकार चलती है वो राज्यपाल के नाम से चलती है। एक मुख्यमंत्री होता है जो मंत्रियों में सबसे बड़ा होता है, उसे मुख्यमंत्री नाम दिया गया है। ये एक प्रक्रिया है। यदि मुख्यमंत्री आकर राज्यपाल को कहते हैं कि हम फ्लो टेस्ट करना चाहते हैं, अपना बहुमत साबित करना चाहते हैं, तो नियमानुसार राज्यपाल को फ्लो टेस्ट बुलाना चाहिए। हालांकि ये बात होगा कि कितने दिन में वे विधानसभा को बुलाते हैं, कितने दिन में सत्र को बुलाते हैं, ये राज्यपाल का अधिकार है। 4 दिन का वक्त, 5 दिन का वक्त या 14 दिन का जो नियमानुसार वक्त होता है, तो ये राज्यपाल का अधिकार है। लेकिन अभी चूंकि यह मामला हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक अटका हुआ है, कानूनी दावपेच में उलझा हुआ है, खुद राज्यपाल जानते हैं कि इस वक्त कोरोना का माहौल है। एक साथ इतने सारे 200 विधायकों को यदि विधानसभा में बैठने का अनुमति दी जाती है, तो शायद ये संकेत भी गलत जाएगा लोगों के बीच में कि जनता को तो 2 फीट की दूरी बना के रखने की बात कही जा रही है और विधानसभा में पास 200 विधायक बैठे हैं। कोरोना को संक्रमण को लेकर स्थिति, तो इस तरह की तमाम बातें हैं जिन पर राज्यपाल पूरी तरह से विचार विमर्श कर रहे हैं।